सोतेली सोतेली। ये कैसे हो सकता है? कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और ये ऐन वक्त पर इनकार। सलीम साहब मैं क्या कर सकती हूँ, जबरदस्ती तो कर नहीं सकती, सिवाय इसके कि अपनी बेटी की शादी। नहीं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं आपकी मांग को छोड़ दूं। कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं आप? ये तो पुरानी फरसूदा बातें। हम लोग बहुत खानदानी लोग हैं, बाहर से बहुत आसान और अंदर से बहुत मुश्किल, और अपना अंदर हम कभी नहीं भूलते। आप नाराज ना हो, मैं कुछ करती हूँ। हेलो, छोटी अम्मी पुप्पो पाकिस्तान आ गई हैं और वो अली की शादी निम्रा से करना चाहती हैं। रियली? हाँ, लेकिन अम्मी ये चाहती हैं कि अली की शादी इनाया से हो जाए। छोटी अम्मी आप कुछ भी करें, खुदा के लिए किसी भी तरह से इस इनाया का पत्ता साफ करवा दें प्लीज। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ। ओके छोटी अम्मी, अल्लाह हाफिज। आप ताज्जुब है, मोमानी ने अली भाई के लिए लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं। क्यों? आपको बताना जरूरी था क्या? इसलिए जरूरी है कि ये जिम्मेदारी अली भाई ने मेरे सर लगाई। जिसे मैं पसंद करूंगा वही अली भाई की दुल्हन बनेगी। अच्छा अच्छा फरीद प्लीज, मैंने ये बात छोटी अम्मी को बता दी है, फूफो को नहीं बताइएगा। नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम फ्रेश जूस पिला दो तो। फ्रेश जूस? अब हाँ, मैं अभी बना के ले आती हूँ। आप बताएंगे तो नहीं ना? नहीं बताऊंगा। थैंक यू। अली भाई, मुबारक हो, देख लीजिए अल्लाह ने आपकी मुश्किल आसान कर दी। इनाया ने साफ साफ कह दिया कि अगर शादी करेगी तो सिर्फ आपसे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? खतीजा के इनकार की वजह मैं हूँ। वो समझती है कि आपकी शादी मैं करवा रही हूँ, और शायद हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मेरा तो ख्याल है सलीम साहब, आप फौरन जाएं खतीजा के घर। उसके घर कुछ मेहमान आए हुए हैं। पहले तो आप नरमी से बात करें और फिर सख्ती से पेश आएं। उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया तो? भाई अगर मगर छोड़िए, बस आप जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने लाहौर फोन कर दिया था, आज की फ्लाइट से तमाम घर वाले आ रहे हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। इसीलिए तो कह रही हूँ अपनी नाक बचाइए। और मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मेरी बड़ी बेटी की डिवोर्स हो गई है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, उसके भी मसाइल सारे निपटाने हैं मुझे। तो आप अपने मामलात निपटाएं और मैं अपने। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। साइमा, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भाभी, आखिर इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? मैंने सुना है कि वो 4 बच्चों का बाप है, फिर क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? तुम तो जानती हो ना, उसकी बेवकूफियों ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया है। वाह भाभी, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों की गलतियों के पीछे अपनी बेटियों की जिंदगी को दांव पर लगा देंगी। आपने सही किया जो इनकार कर दिया, लेकिन अनाया, तुमने इनकार क्यों नहीं किया? फुप्पो, ये माँ है मेरी। अगर इन्होंने मेरे लिए कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा ना। यानी कि तुम्हारी अम्मी कहेंगी कि तुम आग में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगी? जी, कूद जाऊंगी। नहीं खतीजा भाभी, आप इनकार कर दो, क्योंकि अनाया इतनी फालतू नहीं है। फुप्पो प्लीज,
देखिए अल्लाह अल्लाह करके तो आप ही का एक अच्छा रिश्ता आया है, आप अम्मी को समझाइए ना, क्योंकि आप ही को भी कबूल है ये रिश्ता। अनाया, ये तुम्हारी पसंद है? अधेड़ उम्र का आदमी, 4 बच्चों का बाप। साइमा, अनाया उन लड़कियों में से नहीं है कि अपनी पसंद तलाश करती फिर। इसने तो मेरे कहने पे सिर झुका दिया। अनाया, क्या तुम इतनी फर्माबरदार हो कि अपनी माँ के फैसले पर अपनी जिंदगी उनके कदमों में रख दो? नहीं नहीं पुप्पो, आप ही ने अम्मी से कुछ नहीं कहा था। कैसे कुछ कह सकती हैं, आखिर को माँ है ना। मुझसे कहा था कि इनको सलीम पसंद है, इसलिए ये रिश्ता भी मंजूर है। मेरे दिल में अब शक आ गया है। मैं अब यहाँ रिश्ता नहीं करूंगी, कोई और देखूंगी। पुप्पो, आपके लिए सेब का जूस बना के लाऊं? नहीं मोमन, रहने दो। साइमा, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। जी भाभी। देख लें सफिया आपा, एक बहन दूसरी बहन के घर कैसे भिखारन बन के आई है। क्या हुआ नरगिस, खैरियत तो है ना? कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। अच्छा चलो बैठो, तुझे बैठो। अरे क्या बैठूं आपा, जिस माँ की बेटी को तलाक देके दरबदर कर दिया जाए, अरे तो उसकी क्या हालत होगी। अपनी बेटी का शौक बना रही हूँ, मातम कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। खुदा की कसम नरगिस, मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ इतना अचानक हुआ कि मैं तो हाथ ही मलती रह गई। वैसे इसकी वजह तुम्हारी बेटी निम्रा है। हाँ, अब आप मेरी दूसरी बेटी को इसकी जिम्मेदार बना दें। मैंने तो ये सोचा था कि ऊपर अल्लाह है और नीचे जमीन पर आप हैं, मेरे है ही कौन इस दुनिया में। अरे आपने ये क्या कर दिया। आपको पता है सवेरा मुसलसल खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम ठीक कह रही हो नरगिस, मगर मेरे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है। बेगम साहिबा, मैं दूं जवाब? इरशादा, तुम जाओ यहाँ से। देख लिया आपने, देख लिया, ये 2 टके की मुलाजमा ये भी मेरी इंसल्ट कर रही है। मैं तो 2 टके की हूँ, लेकिन तुम्हारी तो अब कोई कीमत ही नहीं रही। आपको पता है आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं आज यहीं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी आपकी दहलीज पर। अरे बड़ा जुल्म किया आप लोगों ने मेरी बेटी पे, बर्बाद करके रख दी उसकी जिंदगी। अपने आप को संभालो नरगिस, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। इरशादा, इरशादा जूस लेकर आओ। तुम आराम से बैठो, मैं अभी आ रही। निम्रा, निम्रा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये तुमने अपना क्या होलिया बना रखा है? मैं ये होलिया नहीं बना सकती। तुम भी तो इस होलिये से जड़ है ना। तुम्हें तो ये कहता बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये मजबूरी तो उन औरतों की होती है जिन्होंने इद्दत में बैठना होता है, अंदर भाई जाना भी जरूरी हो। यही समझ लो कि मैं भी इद्दत में हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रही हो, पागल। अरे अभी तो मुझे अपने हाथों से तुम्हें आमिर की दुल्हन बनाना है, उसके साथ रुखसत करना है। सवेरा प्लीज, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ। ये निम्रा को क्या हो गया? अचानक से इतनी तब्दीली? चुप हो जाओ नरगिस, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? अरे आप अपने मरने की दुआ कर रही हूँ मैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखो नरगिस, अब मैं तलाक को तो खत्म नहीं करवा सकती, लेकिन हाँ सवेरा से किया हुआ अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। अरे रहने दें आपा, आपकी मोहब्बत में मैंने अपनी सवेरा की शादी आपके बेटे से कर दी।
ये सोचे समझे बगैर के 2 शादियों पहले कर चुका है। अरे जब अपनी दोनों बीवियों को वो खुश नहीं रख सका तो मेरी सवेरा को क्या खुश रखेगा। लेकिन मेरी कुर्बानी तो रायगा चली गई ना। अरे बर्बाद होगी मेरी बेटी, क्या करेगी वो? अरे खुदकुशी करेगी ना अब तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं खुद आऊंगी सवेरा के पास माफी मांगने। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी अपनी इन दोनों बेटियों को लेके? वैसे भी खतीजा ने सब कुछ अपने कब्जे में रखा हुआ है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। इसमें सवेरा के हक मेहर की रकम है और इस फाइल में सवेरा के नाम की रजिस्ट्री है। अरे मैं क्या करूंगी इन सब का? मेरी बेटी की जिंदगी तो तबाह हो गई ना। जानती हूँ नरगिस, सवेरा के साथ जो कुछ भी हुआ ये उसका बदल नहीं है। लेकिन नरगिस फिलहाल मेरे पास जो कुछ भी था ना वो सब इसमें है और ये सारे कागजात सवेरा के नाम के हैं। मैं जानती हूँ आप जितना कर सकती है ना आपने उससे ज्यादा किया है मेरे लिए, क्योंकि आप मेरी बहन है। जब भी आप बहन बनकर मुझे पुकारेंगी ना मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। अगर मुझे आपके लिए दूसरी बेटी की कुर्बानी भी देनी पड़ी ना तो दे दूंगी। क्या? अगर मैं कहूँ कि निम्रा को? आंटी, आंटी, अगर मैं कहूँ कि आप एक बार फिर मुझे अपना दामाद बना लें तो आप मान जाएंगी? जो कुछ तुमने मेरी बेटी के साथ किया है उसके बाद भी मुझसे सवाल कर रहे हो? आंटी, सवेरा बांझ है। निम्रा उसको अपने साथ लेके गई थी चेकअप के लिए। फिर आप ही मुझे बताएं कि तलाक के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। प्लीज प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए। साजिद, होश में रहो। अभी नरगिस सदमे की कैफियत में है। इसकी एक बेटी को तलाक देके तुम दूसरी का रिश्ता मांग रहे हो? आंटी प्लीज जवाब दीजिए ना प्लीज। साजिद, अभी तंग मत करो नरगिस को। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं खुद बात कर लूंगी इससे। नहीं, जब तक आंटी मुझे माफ नहीं करेंगी और जवाब नहीं देंगी मैं इसी तरह हाथ जोड़े रहूंगा। ओहो, मैं पागल हो जाऊंगी। आप अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं बस चलती हूँ। मान तो जाएंगी। बेवकूफ इंसान, आज ही जवाब मांग रहे हैं। पूरे ही होंगे? नहीं, अभी तो आधे हैं। तुम? अभी आधे हैं। जब आप अपनी दूसरी बेटी की कुर्बानी देंगी तभी पूरे होंगे। पकड़ो। पकड़ो और अपनी जुबान बंद रखना। अरे आइए ना सलीम साहब, आइए प्लीज। अरे भाई, पहले आप अपनी अम्मी जी से तो पूछ लें मुझे अंदर आने की इजाजत है भी क्या नहीं। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, कोई रोक सकता है आपको भला? मोमल, अली, देखो सलीम साहब आए हैं। हाँ तो तुम इन्हें बता दो कि मोमानी जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब ये यहाँ से चले जाएं। अली क्या हो गया, क्या कह रहे हैं आप? अगर तुम इनको नहीं बताओगी तो इनके साथ ज्यादती होगी। सलीम साहब, मोमानी जी ने आपको पसंद नहीं किया। आप मुसलसल मेरी तौहीन कर रहे हैं। आखिर इनकार करने का भी कोई तरीका होता है। अली, कौन साहब है ये और तुम क्यों उलझ रहे हो उनसे? अम्मी जी, ये है मिस्टर सलीम। अनाया का रिश्ता इनसे हुआ था नहीं है। हुप्पो, ये सलीम साहब हैं,
आप रुकिए प्लीज, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। मोमल रुक जाओ। सलीम साहब, मेरे बेटे ने शायद आपसे कह दिया है कि यहाँ से चले जाइए, तो चले जाइए। फुप्पो, ये क्या कह रही हैं आप? चुप कर जाओ मोमल, मेरी मर्जी। अनाया मेरी भतीजी है। तो फुप्पो, मैं भी तो आपकी भतीजी हूँ ना। मोमल प्लीज। आई एम सॉरी फुप्पो, लेकिन मैं आपकी नहीं सुन सकती इस मामले में। मैं अम्मी को बुला कर ला रही हूँ, जो वो कहेंगी वही होगा। अम्मी! सलीम साहब, अब आप जाएं यहाँ से। अनाया की बात कहीं और तय हो चुकी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा जब तक खतीजा बेगम मुझे खुद नहीं कहेंगी। आप ही वो जानती हूँ बाहर सलीम साहब आए, लेकिन मोमल बड़े जो चाहे फैसला करें। हाँ तो अली हमारा बड़ा तो नहीं है ना? आप ही प्लीज ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए बाहर जाओ और जाके हाँ कर दो। कह दो कि तुम्हें सलीम से शादी करना मंजूर है। मोमल तुम क्यों मुझे जिंदा दरगो कर देना चाहती हो? इसलिए क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है, खौफजदा हूं मैं आपसे। आप ही इसलिए कि आप इतनी अच्छी हैं कि आपके होते हुए पप्पो या अली मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। तो क्या करूं? क्या चाहती हो मोमल? मार दूं खुद को? आग लगा लूं अपने चेहरे को? नहीं आप ही, क्योंकि अगर आपने अपने चेहरे को जला भी लिया ना तो सिर्फ आपका चेहरा जलेगा, लेकिन आपका अच्छा अखलाक, आपकी प्यारी बातें और आपकी खूबसूरत फितरत वो तो नहीं बदलेगी ना। और अली हुस्न का नहीं, हसीन शख्सियत का शहदाई है। वो खूबसूरत जाहिर को नहीं, खूबसूरत बातिन को पसंद करता है, जो आपका है, मेरा नहीं है। तो फिर तो एक ही रास्ता है ना मोमल, कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। नहीं आप ही, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं और अम्मी बहुत दुखी हो जाएंगे। आप बस एक काम करें, आप बाहर जाएं और जाके कह दें कि आपको सलीम कबूल है, आप तैयार हैं उससे शादी करने के लिए। प्लीज, मुझे मरता भी नहीं देख सकती, सिर्फ अपनी गर्ज की कि बहन की मौत का दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मुझे जिंदा रखकर मार देना चाहती। कितनी जालिम हो तुम मोमल। तो क्या चाहती हैं आप? क्या करूं मैं? यही कि मुझे मार दो, जहर दे दो मुझे, या मुझे जिंदा ही ना रहने दो। ये क्या बात हुई? दोनों सूरतों में मौत मेरी ही तो होगी ना। तो आप मुझे नहीं मरने देना, मुझे बचा ले, क्योंकि अगर मुझे अली नहीं मिला ना आप ही तो मैं मर जाऊंगी। और अगर आपकी शादी हो गई ना तो बाद में आप मेरे लिए लड़ भी सकती हैं, अम्मी से, फुप्पो से। मगर मैं मर जाऊंगी अगर मुझे अली नहीं मिला तो। प्लीज आप ही, मैं मर जाऊंगी, मैं अली के बगैर मर जाऊंगी आप ही। मोमल वहम हुआ है आपको। मेरा तारुफ नरगिस साहिबा से यहाँ आपके घर में हुआ है, और उस दिन वो अचानक मुझे मजार पे मिल गई, जहां हम दोनों अलग अलग फातिहा पढ़ने गए थे। अब जबकि रिश्तेदारी हो रही थी तो इखलाकन अगर मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी तो इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आखिर वो मेरी सास हैं, होने वाली, सोतेली ही सही। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप उस वकील के मैनेजर और ट्रस्टी हैं जिसकी शादी निम्रा से हो रही थी। मोमानी जी, इतनी बहस करने का क्या फायदा?
जब रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना। सलीम साहब आप जाइए यहाँ से प्लीज। सलीम साहब कहीं नहीं जाएंगे। अम्मी मैं शादी करूंगी तो बस सलीम साहब से। अनाया, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? हकीकत बता रही हूँ अम्मी आपको, इसे ख्वाब समझ के मत झुकलाएं। अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। ये 2 लाख रुपए रख लीजिए, मेरी तरफ से शादी का जोड़ा बनवा लीजिएगा। और हाँ, जेवर तो मेरे पास ढेरों पड़ा है, कल आते हुए लेता आऊंगा। अच्छा अम्मी जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। हुमानी जी, ये सब क्या है? आप लोग होश में तो हैं? हुमानी जी, हुमानी जी सुना। मामा, मेरी हम सफर, मेरी बेबसी, मेरी हम कदम है उदासियां। सवेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी, आप मुझे मुबारकबाद दे रही हैं? हाँ बेटा, देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हारे नसीब खोल दिए। मैं तो सोच रही थी कि शायद अदालतों के कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ देखो अल्लाह ने कैसा तुम पर करम किया है। ये देखो, ये क्या है? मकान की रजिस्ट्री और ये कैश। अम्मी, आपने मेरी तलाक को भी कैश करा लिया है? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये साजिद की शरई जिम्मेदारी और तुम्हारा शरई हक है, और मजहब में जिस चीज को जायज रखा गया हो उससे इनकार करना कुफ्र है। बेटा, ये हर लड़की का हक है जिसे जज्बात में आकर छोड़ना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए ना। ये खुदा के लिए आप चुप हो जाएं। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? पहले तलाक लेकर मेरे सर पर आके बैठ गई हो, और अब महल लेने से भी इनकार कर रही हो। ये क्या हो रहा है अम्मी? सवेरा, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। सफिया आपा ने हक महल में मकान इसके नाम कर दिया, और इसके तो दिमाग ही नहीं मिल रही। अजीब वावेला मचा कर रखा हुआ इस लड़की ने, ना शुक्री कहीं की। ये तो मेरी बहन की शराफत है जो उसने बगैर मांगे सब कुछ दे दिया, वरना जब अदालतों के चक्कर काटने पड़ते ना फिर पता चलता। और ये तुमने क्या किया हुआ है? किससे पर्दा कर रही हो? घर से निकल रही थी, सोचा सर कवर कर लो। अल्लाह ही खैर करे तुम दोनों पे। समझाओ इसे तुम, फिर आकर मेरी बात सुनो। निम्रा, हमारी अम्मी ऐसी क्यों है? ये क्यों नहीं कहती कि हमारी तकदीर ऐसी क्यों है? निम्रा, अब तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। अगर आमिर तुमसे कहता है कि कोर्ट मैरिज कर लो तो तुम कर लो। सवेरा, निम्रा मैं सही कह रही हूँ। बल्कि आमिर को मैं खुद फोन करूंगी और उसे कहूंगी कि वो तुमसे कोर्ट मैरिज कर ले। बल्कि मैं खुद तुम लोगों के साथ चलूंगी। नहीं सवेरा,
साइमा, इससे कहो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी बेहया होगी, अपने मुंह से अपनी शादी का इकरार करेगी। आप ही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो हमारी अम्मी की तरबियत नहीं हुई ना, ये तो बेशर्मी हुई, क्यों है ना? वैसे अनाया, तुमने ये फैसला कर भी कैसे लिया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। फुप्पो, वो मेरे लायक हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ सलीम साहब के लायक हूँ। देखा साइमा तुमने, ये मेरी वो बेटी थी जिस पे मुझे बड़ा फख्र था। आज देख लो कैसी शर्म की सारी हदें तोड़ के मेरे सामने खड़ी हो गई। अम्मी, अपने दिल पर इतना बोझ मत लीजिए। देखिए, अगर आप ही अपनी पसंद का इजहार कर ही रही हैं तो ये तो इनका हक है ना। अब मैं सही कह रही हूँ ना आप ही? ये अम्मी समझे तब ना। ठीक है अनाया, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे सब्र का पैमाना कहाँ तक जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पप्पू। साइमा, अनाया पे बड़ा मान था मुझे। मैं तो हमेशा इसे डांटती डपटती रहती थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ये बेटी इतनी गुस्ताख हो जाएगी, मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। और हाँ, तुम अगर अपने घर शिफ्ट होना चाहती हो तो बेशक हो जाओ, मैं इसका निकाह सादगी से करके इसे रुखसत कर दूं। नहीं भाभी, मैं जिस मकसद से पाकिस्तान आई थी वो पूरा करके ही वापस लौटूंगी। अली की शादी इसी घर में होगी। क्यों मोमल? जी जी पप्पू, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बुआ को बुलवा लूंगी। किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं है भाभी, लड़की मैं पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। पप्पू, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। भाभी, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने अली के लिए किस लड़की को पसंद किया? नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। थैंक यू आप ही आप ग्रेट हैं। आपने तो कमाल कर दिया। माँ की नजरों से गिर जाना कमाल नहीं होता, बल्कि डूब मरने के बराबर होता है। अम्मी कितनी दुखी हो रही होंगी। आप ही, अम्मी अपने सारे दुख भूल जाएंगी जब अपनी बेटी की खुशी देखेंगी। वैसे आप क्या कमाल की एक्टर हैं आप ही। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन मोमल तुम कितनी खुदगर्ज हो। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ आप ही, बल्कि ये तो मेरी जहानत है। आपको पता है, पप्पू को मैं पसंद आ गई हूँ। उन्होंने दबे लफ्जों में अम्मी के सामने इजहार किया था इस बात का। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। आप भी बहुत लकी हैं। आपको पता है, सलीम साहब ने पूरे 2 लाख रुपए दिए अम्मी को कि जाओ और जाके मेरी होने वाली बीवी के लिए शादी का जोड़ा लेकर आओ। मैं तो सोच रही हूँ कि हम दोनों आज ही चलते हैं, किसी टॉप क्लास डिजाइनर के पास जाएंगे और ब्राइडल ड्रेस चूज करेंगे। बल्कि आप ही अपने लिए भी ले लेती हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फुप्पो को शादी की बहुत जल्दी है। पता है क्या कह रही थी कि अपने नए घर में अपनी होने वाली बहू के साथ ही जाऊंगी मैं। अच्छा सुने, मैं जा रही हूँ अम्मी के लिए जूस बनाने। बल्कि एक काम करते हैं ना, जूस आप बनाए, लेके मैं जाऊंगी उनके सामने, ठीक है? तुम चलो, मैं आती हूँ।
अपने आंसुओं की फरियाद को दबाने की कोशिश कर रही हो क्या? ना ही मैं आती हूँ फरियाद की और ना ही मेरे आंसू। आपको कोई गलत फहमी हुई है। जाहिर है, फरियाद कैसी? 2 लाख रुपए का सिर्फ जोड़ा जो मिल गया। अपने अपने नसीब की बात है। अपनी खुशकिस्मती पर गरूर कर रही हो क्या? क्यों ना करूं? जब सलीम मेरे लिए सिर्फ 2 लाख का एक जोड़ा खरीद सकते हैं, तो वो जिंदगी में मुझे और कौन कौन सी आसाइशें देंगे? कोठी देंगे, नौकर देंगे, गाड़ी। कफन चाहे कितना भी कीमती हो, करोड़ों का या लाखों का, मरने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा 2 लाख रुपए का जोड़ा तुम्हारे लिए कफन ही है। मुझे बद्दुआ क्यों देते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ये सवाल तुम अपने आंसुओं से पूछो। जा रहा हूं मैं, खुलकर रो लो ताकि रोना आ जाए, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हें रोना ही तो है। इतनी बड़ी बद्दुआ नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने आंसुओं को। नहीं रोंगी मैं बिल्कुल नहीं रोंगी। सफिया आपा, एक दिन आपको भी खरीद लूंगी मैं। सारी जिंदगी आपकी उतरन पहनती आई, आपके छोड़े खाने से अपनी भूख मिटाती आई हूं। अब आप मेरी उतरन पहनेंगी और मेरा बचा खाएंगी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कोई बात बनी आपकी? हाँ, कमाल ही हो गया। अनाया ने खुद अपनी माँ के सामने आकर उसकी ना को हाँ में बदल दिया। अरे नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यकीन करें मेरा, 2 लाख रुपए भी जोड़े के लिए देकर आया हूं मैं उन्हें। वाकई? फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब तो आपको मेरा एहसानमंद होना पड़ेगा। आपका जो एहसान ना माने वो काफिर। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। घर आपके नाम हो गया है ना, इसलिए? मेरा नहीं, सवेरा का। जो भी है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कोई बात करनी है? हाँ, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि सलीम से शादी करने के लिए, लेकिन उनका रिश्ता कहीं और हो गया। रिश्ता हो गया? लेकिन किसके साथ, कहाँ? ओहो, जाने दो, जहां भी हो गया। अच्छा, तुम किन सोचों में पड़ गई? निम्रा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब भी वकील साहब की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी आमिर से करवा दूंगी। जी? मेरी और आमिर की शादी? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं परेशान नहीं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ये बताएं। और एक और बात, मुझे आमिर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी। अच्छा भाई, छोड़ो आमिर को। तुम्हारी फुप्पो आई हुई हैं, अली का रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो क्यों नहीं तुम अली से? मुझे अली से शादी नहीं करनी। क्यों? वजह? मुझे शादी नहीं करनी। सुन लिया आपने? सलीम साहब से शादी नहीं करूंगी, आमिर से नहीं, अली से भी नहीं, तो फिर साजिद से?